इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स क्या है? उल्टा हथौड़ा कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन ध्यान देने योग्य है जो ध्वनिवर्धित बाजार के नीचे अधिकतम रूप से होता है और एक संभावित बलशाली उल्टी उभरती रूपरेखा के चेतावनी के रूप में कार्य कर सकता है जो कुछ अगले दिन होता है। उसके बाद उल्टे हथौड़े के पैटर्न के बारे में ट्रेडर्स को यह जानने के लिए एक विचार देना है कि क्या मूल्य ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। इन्वर्टेड हथौड़ा गिरावट के अधिकतम स्तर पर होने वाली एक शक्तिशाली उल्टे शंभु क्वेदल बनता है जो एक संभावित बल वृद्धि पैटर्न्स की चेतावनी के रूप में कार्य कर सकता है जो कुछ भी इन्वर्टेड हथौड़ा पैटर्न के बाद अगले दिन होता है। वह ट्रेडर्स को यह जानने के लिए एक विचार देता है कि क्या कीमतें ऊपर या नीचे जाएगी। इन्वर्टेड हथौड़ा पैटर्न उत्पन्न होता है जब खुले कम और बंद मूल्य लगभग एक ही मूल्य हो। इसके अलावा एक लंबी ऊपरी छाया होती है जो असली शरीर की कम से कम 2 गुना लंबाई होनी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर एचडीएफसी बैंक का मूल्य 100% पर खुलता है और 105 तक बढ़ता है, फिर 101 पर बंद होता है। उपरोक्त मूल्य गतिविधि का एक उल्टा हथौड़ा जैसा मोमबत्ती बनाएगी। इतना सरल है। नीचे दिए गए चार्ट को ध्यान से देखिए। एक कंपनी जिसका नाम यूनाइटेड स्पिरिट्स है, उसकी कीमत कुछ दिनों तक लगातार गिरती रहती है और यह मार्च 2024 में हुआ था। यह मार्च 2020 में हुआ था। अब उसके ठीक नीचे देखिए, मोमबत्ती के आकार में केंद्रित है जो एक इन्वर्टेड हथौड़ा के रूप में। पिछले दिन बड़े गिरावट के बाद स्टॉक नीचे खुलता है, ऊपर उठता है और फिर खुलने के मूल्य से हथौड़ा ऊपर बंद होता है। इससे इन्वर्टेड हथौड़ा बनता है। यह स्टॉक पहुंच चुका है कि अब इसकी कीमत पर्याप्त रूप से गिर गई है और अब यह ऊपर की तरफ उठ सकता है। ट्रेडर्स अब अगली मोमबत्ती का इंतज़ार करेंगे। यह वह हरा होता है तो स्टॉक को इन्वर्टेड हथौड़े के उच्च से ऊपर जाने पर खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हथौड़ा की निम्न श्रेणी होती है। इसे स्पष्टता करने के लिए हमने ऊपर दिए गए चार्ट से केवल 3 मोमबत्तियों का उदाहरण बताया है। इन्वर्टेड हथौड़ा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चिह्नित किया गया है। जैसे ये चार्ट में बाय कब करना चाहिए, जब अपर विक ऊपर हो तब नहीं करना चाहिए, जब स्टॉप लॉस नीचे लगा हो तब नीचे से करना चाहिए। चलो मैं फिर से बताता हूँ आपको। जब चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाती है, ट्रेडर्स अगली कैंडल की प्रतीक्षा करता है। अगला कैंडल लाल हो तो और कीमत इन्वर्टेड हैमर से नीचे चली जाती है तो पैटर्न असली हो जाता है। कोई ट्रेड लेना नहीं चाहता इस पैटर्न में। अगली कैंडल हरा हो तो कीमत ऊपर जाए। ट्रेडर उस समय तक प्रतीक्षा करता है जब तक की कीमत इन्वर्टेड हैमर से ऊपर नहीं जाती। इससे पुष्टि होती है कि खरीदार मतलब बायर संचालन में है और कीमत ऊपर जा सकती है। शेयर खरीदा जाता है। इन्वर्टेड हैमर की निश्चित निरस्तीकरण की कीमत पर सख्त स्टॉप लॉस निर्धारित किया जाता है, जैसा कि तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। आपको ध्यान दें, हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बहुत महत्वपूर्ण है और यह हर ट्रेडर के लिए एक अनिवार्य चीज़ है। यदि मूल्य इन्वर्टेड हैमर कैंडल से नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि हमने ट्रेड करने का कारण फेल हो गया है। नुकसान को स्वीकार करना होगा। यह अनुशासन का एक हिस्सा है जो सफल ट्रेडर्स बनने के लिए अधिकतम महत्व रखता है। शुरुआत में हमेशा छोटे ट्रेड लें, लाभ लेना सीखें, हानि उठाना सीखें। धीरे धीरे आपका मन दोनों को स्वीकार करने के लिए अनुकूल हो जाएगा। याद रखें, हर ट्रेड सफल नहीं हो सकता। सबसे अच्छे ट्रेडरों को भी, जो अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो 10 ट्रेडरों में से 6 से 7 सही होते हैं। हम यहाँ सर्वोत्तम ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। नए ट्रेडर्स को सफलता के अनुपात में
बहुत कम होता है। सफलता का अनुपात मतलब उसमें बहुत कम होता है। जैसे ट्रेडर्स अनुभव प्राप्त करता है, वह अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ठीक कर सकता है और अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकता है। और दीर्घकालीन निवेश मतलब ज़्यादा समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो शेयरों को खरीदने के लिए ट्रेड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के लिए इंतज़ार कर सकते हैं ताकि वे निम्नतम स्तर के निकट शेयर खरीद सकें। 2020 के मार्च के 23 तारीख को जब कोविड 2019 के कारण भारतीय स्टॉक मार्केट कुछ दिनों के निश्चितता के बाद एक निम्न स्तर तक गिरा था, कई शेयरों के चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर और हैमर फॉर्म हुए थे। यदि बाजार में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी जा रही है तो लंबे समय तक इंतजार करने वाले निवेशक भी जब चार्ट पर ऐसे ट्रेड रिवर्सल कैंडल्स फॉर्म होते हैं तो पोजीशन ले सकते हैं जो निम्न स्तर के निकट शेयरों के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वे एक छोटे